हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 76 एंड द डेट इज 23 जनवरी 2021। योर क्लास इज 10th। और जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 6 रहेगा आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है रिचर्ड एब्राइट के बारे में। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। और वो बहुत ही क्यूरियस मीन्स उत्सुक था, चीज़ों को जानने की उसकी में जिज्ञासा थी अपनी शुरुआती ही जिंदगी से। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड एंड बाय द टाइम ही इज इन सेकेंड ग्रेड he had already gathered all the 25 species found in his hometown। और उसे जो बटरफ्लाइज की जो स्पीसीज थी वो अपने चाइल्डहुड में कलेक्ट करने की बहुत उसको इच्छा थी। और जब तक वो सेकंड ग्रेड में था उसने अपने होम टाउन में जो भी 25 स्पीसीज पाई जाती थी बटरफ्लाइज की, उसने वो इकट्ठी वो कर चुका था। आल्सो ही कलेक्टेड कोइंस, फॉसिल्स एंड रॉक्स। और उसे कोइंस, फॉसिल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स के जो हम जमीन में जो गाड़ देते हैं उनसे जो फॉसिल्स बनते हैं, और रॉक्स जो पत्थरों को उनकी भी उनको कलेक्ट करने की, स्टडी करने का उनको अच्छा लगता था। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। और एक दिन उसकी माता ने उसको द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 बुक पढ़ने को दी। दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अ वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये बुक उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उसने इस बुक से पढ़कर वर्ल्ड ऑफ साइंस में एंट्री ली कि जो साइंस का जो वर्ल्ड होता है वो कैसा होता है उसको थोड़ा बहुत पता उसे चला। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर एंड मोर एवर ही अंडरस्टूड टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन द कंट्री साइंस फेयर। और उसने एक कंट्री के साइंस फेयर में उसने पार्टिसिपेट किया। हालांकि मोर एवर इसके अतिरिक्त उसको क्या मिला वहाँ पर, ही अंडरस्टूड उसको जाना, उसको पता चला डेट टू विन समथिंग कि जीतने के लिए ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। लेटर फॉर हिज 6th ग्रेड ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस डेट किल्ड ऑलमोस्ट द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। मोनार्क एक बटरफ्लाइज की ही स्पीसीज होती है, और जो कैटरपिलर क्या होता है उसको मैं समझाने के लिए आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये लाइव प्रोसेस है कि कैसे बटरफ्लाई बनती है। एग से कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर के बाद ये प्यूपा, जो इस पे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसका भी जिक्र आगे होगा। उसके बाद ये एडल्ट और ये फिर बाद में ये बटरफ्लाई कंप्लीट बन जाती है। तो यहाँ पर कैटरपिलर की बात हो रही है, और वो भी कौन सी स्पीसीज की, मोनार्क कैटरपिलर की। ही थॉट, वह सोचता था, डेट द कोज फॉर हिज कुड बी अ बीटल। बीटल भी एक इंसेक्ट की तरह होता है। सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। वो सोचता था कि जो कैटरपिलर्स, जो मोनार्क कैटरपिलर्स जो मर रहे हैं वो बीटल इंसेक्ट की वजह से मर रहे हैं। तो उसने ये कंफर्म करने के लिए क्या किया, कैटरपिलर्स और बीटल्स को इकट्ठा रेज किया, इकट्ठा उनको पाला। हाउएवर, हालांकि ही वॉज रॉन्ग, क्योंकि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पता चला कि वो गलत था। नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थ्योरी डेट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। वाइसरॉय बटरफ्लाइज ये भी एक उसकी स्पीसीज है बटरफ्लाई की जो मोनार्क की कॉपी करता है। एग्जैक्टली होता है क्या जी, वाइसरॉय को जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खा लेते हैं और जो मोनार्क को होते हैं उनको वो खाते नहीं, इसलिए वो उनको कॉपी करके वो बचना चाहते हैं। His project got the first prize in zoology division and third in country science fair। उसको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में, और जो साइंस फेयर में उसको थर्ड उसको प्राइज मिला। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, और सेकेंड ईयर हाई स्कूल की अगर बात करें, रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइव्स ऑफ सेल्स। ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पज ऑफ टाइनी गोल्ड spots on the back of monarch pupa. This project won first place in a country science fair and a chance to work in a Walter Reed Army Institute of Research। अगर सेकंड ईयर ऑफ हाई स्कूल की बात करें तो रिचर्ड एब्राइट
का जो रिसर्च था डिस्कवरी का, वो एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर करने का था, जिसने उसको न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ सेल्स की तरफ वो आगे बढ़ा। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पज ऑफ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क पिपा। मैंने आपको पिपा दिखाया था, उसके ऊपर कुछ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उसका उसने पर्पज फाइंड करने की कोशिश की। दिस प्रोजेक्ट won first place in the country science fair and a chance to work in a Walter Reed Army Institute of Research। इस प्रोजेक्ट के कारण उसको जो कंट्री साइंस फेयर में पिछले बार थर्ड जो प्राइज मिला था, अब की बार वो फर्स्ट आया और उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम करने का मौका मिला। आगे पढ़ते हैं। एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वाज एबल टू आइडेंटिफाई हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और जैसे वो हाई स्कूल में पढ़ता चल रहा था और उसके बाद उसको अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखने की उसको बहुत जिज्ञासा रहती थी और फाइनली वो जो हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर था उसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पहचान लिया। वन डे व्हाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटो ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी दैट सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एक दिन जब वो एक्सरे में उस हार्मोन को देख रहा था, उसको आइडिया आया न्यू थ्योरी का कि सेल्स जो डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। ये सेल है, यहाँ पर सेल का जो पार्ट न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, जिससे हमें जेनेटिक जो हमें फैक्टर जो हेरिडिटी पता चलती है कि ये जेनेटिक किसका है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये जो इन्होंने थ्योरी इसको प्रोड्यूस किया, इसको डिस्कवर किया, और इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। It might also lead to a new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। अगर ये थ्योरी प्रूव होती तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता काफ़ी और लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ऐसा भी हो सकता था कि ये काफ़ी तरह की कैंसर और डिजीज को प्रिवेंट कर दे। He has other interest also like public speaking, debate and is a canoeist and एन आउटडोर पर्सन। उसको और चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा था, वो डिबेट करके उसको खुशी मिलती थी, और वो एक कैनोइस्ट था। कैनोइस्ट होता है, कैनोई होती है एक छोटी सी बोट जिसको वो चलाकर बहुत खुशी महसूस उसको होती थी। और एक आउटडोर पर्सन था, इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं था, वो एक आउटडोर पर्सन था, बाहर घूमकर उसको अच्छा लगता था। आल्सो ही वॉज अ कम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस एंड ऑलवेज वांट टू डू हिज बेस्ट। वो एक कम्पिटिटिव की भावना उसके अंदर थी कि मैं कंपटीशन करूंगा, लेकिन एक अच्छी सेंस में, और वो हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करता था। मोर एवर, इसके अतिरिक्त ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट। उसके अंदर वो सारे गुण थे कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सके। और लास्ट में यहाँ पर एक कोट लिखा, विद परसिवरेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीवेबल। परसिवरेंस मीन्स लगातार प्रयास करता है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से आप कोई भी ड्रीम आप अचीव कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम जो क्वेश्चन वाला पार्ट है जो इसमें नहीं बताया गया है इस एक्सट्रैक्ट में, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके बाद वो चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन वाले पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन होता है केजी जिसको आप बोलते हो। एब्राइट ने कौन कौन सी हॉबीज केजी के समय ही डेवलप उसने कर ली थी। एब्राइट वॉज फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उसको काफ़ी उत्सुकता होती थी और वो काफ़ी फैसिनेट होता था, उसको अच्छा लगता था बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, और उसने रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स को भी कलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर ने उसकी हेल्प कैसे की एक साइंटिस्ट बनने में। राइट्स, एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माता उसके अंदर एनकरेज करती रहती, उसको प्रोत्साहन देती रहती कि तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट जगाती थी सीखने का। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बोट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। और वो क्या क्या चीज़ें और करती थी, वो उनको ट्रिप्स पर लेकर जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती थी, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। ही आल्सो गिव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। उन्होंने एक इनको बुक पढ़ने को दिया, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं,
मेंशन एनी टू एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपको 2 कंट्रीब्यूशन जो कि उसने वर्ल्ड को, वो साइंस ऑफ वर्ल्ड को दिए, वो आपको इसमें बताने हैं। द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एब्राइट्स ब्रिलियंट साइंटिफिक करियर वाज हिज work on the chemical structure of a hormone. The second contribution was that a cell can read the blueprint of its DNA. Thus DNA control heredity and is the blueprint for life. कि जो क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एब्राइट ब्रिलियंट साइंटिफिक कैरियर थी वो क्या थी? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन थी। अगर हम सेकंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको ऊपर बताया गया सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, दस डीएनए कंट्रोल हेरिडिटी एंड इट्स इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन मेकिंग एब्राइट अ साइंटिस्ट? कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपना पार्ट निभाया एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में? रिचर्ड एब्राइट हैड सम इनेट कैरेक्टर्स ट्रेट्स दैट आर प्री रिक्वेस्टी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट। जो रिचर्ड एब्राइट के अंदर इनेट मीन्स उसके पास पहले ही वो चीजें जन्मजात थी, उसके पास वो कैरेक्टर्स थे, वो गुण थे जो कि रिक्वायर्ड थे। प्री रिक्वेस्ट मीन्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यहाँ पर आप साइंटिस्ट कर लेना, ये साइंस लिखा गया, टाइपिंग एरर है। ही हैड बिसाइड्स एन इंटेलिजेंट माइंड, द क्यूरियोसिटी टू सीक इंफॉर्मेशन, कीन ऑब्जर्विंग पावर्स, परसिवरेंस, पेशेंस एज वेल एज सेल्फ डिसिप्लिन विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी साइंटिफिक रिसर्च। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं, अगर आपको कोई भी और चीज़, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये आपके लिए बहुत चीज़ें फ़ायदा करेंगी। वो एक इंटेलिजेंट माइंडेड पर्सन था, उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी इंफॉर्मेशन को सर्च करने की, इकट्ठा करने की। वो एक कीन ऑब्जर्वर था, किसी भी चीज़ों को देखने के लिए परसिवरेंस, वो लगातार उस पर चीज़ों पर प्रयास करता रहता था। उसको पेशेंस भी था और वो एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन था, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट थे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको 40 to 50 वर्ड्स में इसको आंसर देना है। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग सेटअप। व्हाट इज द थ्योरी अबाउट? द थ्योरी इज अबाउट अ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज डीएनए। ही गॉट दिस आइडिया व्हेन ही वाज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन। If the theory prove correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, What lesson did Ebright learn when he could not win a prize at the science fair? कौन सा लेसन उसने सीखा जब उसको साइंस फेयर में जो प्राइज नहीं जीत सका? When Richard Ebright did not win anything at the science fair, he realized that the winners had tried to conduct real experiment. उसको पता चला कि जो विनर्स जो जीतते हैं वो रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते, रियल एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाते हैं। He on the other hand, और वो दूसरी तरफ उसको क्या सीखने को मिला? Had simply made a neat display. उसने एक सिर्फ नीट डिस्प्ले दिखाया था, सिर्फ चीज़ों को सिर्फ उसने, जैसे आप एक पिक्चर में दिखा दीजिए बनाकर, वैसे उसने उस साइंस फेयर में दिखाया था। He had shown some slides of frog tissues under a microscope. It was the first time that he got a hint of what real science was. और जब उसने फ्रॉग टिश्यू को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उसने दिखाया तो उसको हिंट मिली कि रियल साइंस क्या है। He also understand that to win something he needs to do something extraordinary. उसको पता चला, उसने समझा कि अगर जीतना है तो उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डिड एब्राइट अंडरटेक? कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट एब्राइट ने किए? द सब्जेक्ट फॉर एब्राइट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट वाज नेचुरली बटरफ्लाइज। उसका जो सब्जेक्ट था वो बटरफ्लाइज के ऊपर उसका कंसंट्रेशन रहता था। ही गोट मैनी, यहाँ पर MANY, यहाँ पर मनी नहीं मैनी। ही गोट मैनी आइडियाज एंड सजेशंस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम डॉक्टर फ्रेडरिक। उसको काफ़ी आइडियाज और सजेशन मिलते डॉक्टर फ्रेडरिक के से। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राइड टू फाइंड द cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. और पहले उसने सबसे पहले वो वायरल डिजीज का कारण उसने पता करने की कोशिश की जो मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देता था। On his second year of high school, he led to his discovery of an unknown insect hormone, which led to his new theory on the lives of cells. He undertook the theory understanding process of life, in which he wanted to find a cell that can read the blueprint of its DNA. तो ये वो थ्योरी उसने अंडरटेक की, ये चीज़ें उसने की। हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। एलोबरेट विद
एलोबरेट दिस विद रेफरेंस टू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जो हॉबीज़ हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी की भी लाइफ में। इसको आपको द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के संदर्भ में आपको एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, इसको डिटेल में आपको समझाना 40 to 50 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आंसर लिखा है यस इट इज़ ट्रू, हॉबीज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज ए हॉबी। दिस लेड हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवरी मैनी थिंग्स अबाउट बटरफ्लाइज। हैंस हॉबीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। जो हॉबीज हैं वो एक इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं। ब्राइट ने स्टार्टिंग से ही जो बटरफ्लाइज एज ए हॉबी उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। दिस लेड हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवरीज मैनी थिंग्स अबाउट बटरफ्लाइज। इससे क्या हुआ कि उसने काफ़ी रिसर्चेज किए, काफ़ी डिस्कवरीज की बटरफ्लाइज के ऊपर। और हाँ, ये प्रूव होता है कि हॉबीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको आपको 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। बिसाइड क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। क्यूरियोसिटी मीन्स कुछ जानने की इच्छा के अलावा आपके अंदर कुछ और वैल्यूज भी होनी चाहिए जो कि आपको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आपको चैप्टर के रेफरेंस में, चैप्टर के संदर्भ में आपको बताना है कि ये जो ऊपर बताया गया है कि क्यूरियोसिटी के अलावा आपको अदर वैल्यूज भी चाहिए, वो कैसे ठीक है। आंसर आप लिख सकते हो फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड एब्राइट वाज कॉम्पिटिटिव एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट विद क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन। यंग एज से ही, शुरुआत के ईयर से रिचर्ड एब्राइट के अंदर एक कंपटीशन की भावना रहती थी और वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था जो कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती थी और वो राइट रीजन जानना चाहता था कि जीतने के लिए उसको क्या करना चाहिए। बट हिज मदर वॉज ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड एंड मेड हिज स्पिरिट्स राइज हाई। और उसकी जो मदर भी, बट आप यहाँ पर हटा सकते हो बट को की कोई ज़रूरत नहीं। हिज मदर वॉज ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड एंड मेड हिज स्पिरिट्स राइज हाई। उसकी मदर हमेशा डेडिकेटेड रहती थी और उसको हमेशा ये प्रोत्साहन, उसको एनकरेजमेंट देती थी कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। ही डिड नॉट लूज हार्ट इवन आफ्टर लूजिंग व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड। और उसने अपना दिल नहीं छोटा किया जब वो 7th ग्रेड में साइंस फेयर में उसको वो जीत नहीं सका। टू हिम पीपल अराउंड वर वेरी इंकरेजिंग। हिज मदर्स एनकरेजमेंट वॉज रियल एंड आई ओपनर। उसके लिए जो मदर की जो एनकरेजमेंट थी वो एक काफ़ी आई ओपनर के लिए थी। वो हमेशा उनको नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए उनको प्रोत्साहन करती थी, एनकरेज करती थी। शी टुक हिम्स ऑन ट्रिप्स, बोट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। दस कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफ ईच अदर ओपन अ न्यू वर्ल्ड। और उसका जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट जो उसकी मदर की तरफ से मिलता था वो उसको एक नए वर्ल्ड की साइंस में उसको ले जाता था। दिस हेल्प अस टू कंक्लूड दैट हार्ड वर्क, पेरेंटल गाइडेंस एंड कीन ऑब्जर्वेशन आर द क्वालिटीज विच हेल्प वन टू एक्सेल। और क्यूरियोसिटी के अलावा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क, पेरेंटल गाइडेंस एंड कीन ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को उत्सुकता से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उस चीज़ से समझना, ये क्वालिटीज़ भी आप में होनी चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं। रिचर्ड एब्राइट डिस्प्लेज अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, डू यू एग्री? एलुसिडेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कि रिचर्ड एब्राइट एक वेल राउंड पर्सनैलिटी उसमें थी, क्या आप इससे सहमत हैं? और इसको आपको द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको रिलेट करना है। रिचर्ड्स जीनियस वॉज ऑब्वियस बाय द टाइम ही वॉज इन हिज 2nd ग्रेड। तो रिचर्ड एक जीनियस जिसको हम कह सकते हैं, वो हालांकि ये ऑब्वियस था, क्लियर था कि 2nd ग्रेड से ही वो एक जीनियस था। ही मैनेज टू कलेक्ट ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन एंड क्लासीफाई देम। वो जब 2nd ग्रेड में था तो उसने जो अपनी होम टाउन के अराउंड जो सारी स्पीसीज उसको कलेक्ट कर लिया था और उनके बारे में भी वो जान चुका था। ही ऑल्सो लव टू कलेक्ट कॉइन्स, फॉसिल एंड रॉक्स। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन, ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज स्कूल्स ओरेटरी क्लब एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब एंड वॉज एन अफेक्टिव डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर। उनके अंदर सिर्फ साइंस को जानने के अलावा और भी चीज़ें काफ़ी, मतलब वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, वो एक डिबेटर थे, बातचीत करते थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज वेल, उनको फोटोग्राफी भी अच्छी लगती थी। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। वो एक एंथुसियास्टिक कैनोइस्ट थे, उनको बोट चलाना पसंद था और वो एक ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे
लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम, और उनको सीखना बहुत आसान लगता था, उनको अच्छा लगता था। सो ही फाउंड इट सिंपल टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर इंटरेस्ट, इसीलिए वो साइंस के अलावा भी काफ़ी दूसरी चीज़ों में अपना टाइम डिवोट करते थे, उसमें टाइम लगाते थे। ही बिकम अ चैम्पियन इन वट एवर ही डिड, और जो भी उन्होंने चीज़ें की उनमें वो चैम्पियन बने। ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू विन इन अ बेटर वे, बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर्स जस्ट टू विन, लेकिन वो दूसरों को हराने के लिए जीतना नहीं चाहते थे, वो कुछ ना कुछ खुद को सीखने के लिए, खुद को सिखाने के लिए कंपटीशन करते थे। ही वॉन्टेड टू विन टू डू हिज बेस्ट, दस ही डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। यहाँ पर टी को आप राउंडेड कर लेना, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि वो वेल राउंडेड पर्सनैलिटी उसमें देखने को हमें मिलती थी। तो यहाँ पर हमारा जो आज की वर्कशीट और कंप्लीट होती है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।